सवाल जो आपने मुझसे पूछा दोस्तों कि क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो उनके साथ 2012 से जुड़े हैं, इनका नाम क्यों लिया, इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। एग्जैक्टली क्या हुआ है दोस्तों, यह आपको जानने की जरूरत है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आतिशी अगर आप देखेंगे कोर्ट से जो अरविंद केजरीवाल आज निकले, और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर ईडी ने कहा कि ईडी के साथ पूछताछ में ये देख सकते हैं कि उनको तिहाड़ जेल भेजा गया 14 दिनों के लिए। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और ये तब हो रहा है दोस्तों जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने लिया, जो मैं आज आपको समझाऊंगा। और ये आपको समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने किसी और का नाम लिया है, क्योंकि 14 दिन के लिए अगर आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, जहां वो अकेले रहेंगे और उनके बाहर 4 जो है वो गार्ड हमेशा पहरेदारी में रहेंगे। तो इस वक्त अगर समझने की जरूरत है कि अभी तक दोस्तों इस पूरे शराब घोटाले के अंदर कितने लोग जेल जा चुके हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे कि इस वक्त ध्यान से अगर आप देखेंगे दोस्तों कि पूरे के पूरे शराब घोटाले के अंदर पहले मनीष सिसोदिया ये जेल नंबर 1 के अंदर है। मनीष सिसोदिया पिछले 400 दिन से जेल नंबर 1 में। सत्येंद्र जैन जो है वो दूसरा केस है, पर वो भी आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर अरविंद केजरीवाल जी के करीबी हैं, और ये जेल नंबर 7 के अंदर है। संजय सिंह जिन्होंने धमकाया था कि मुझे जेल डाल के दिखाओ, वो जेल नंबर 5 के अंदर है दोस्तों। और अरविंद केजरीवाल अब जेल नंबर 2 में रहेंगे। ईडी के बाद अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। पर आपको समझाऊंगा, ये जानना आपको जरूरी है क्योंकि कंटेक्स्ट क्या है ये आपको जानना जरूरी, तभी आप समझेंगे कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम क्यों लिया गया। पर इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट में अभी क्या बड़ी बात हुई है दोस्तों। कोर्ट में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि एएसजी राजू ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एएसजी राजू ने कहा है कि आतिशी और सौरभ का नाम पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है। कोर्ट में एएसजी राजू ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि विजय नायर जो ईडी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी का राइट हैंड था, वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। ऐसा ईडी को अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के हिसाब से कहा है दोस्तों। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, इससे केस में नया ट्विस्ट है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है ये जानना जरूरी है। और ऐसा क्यों है दोस्तों ये जानना जरूरी है, मैं आपको समझाऊंगा, ये मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। पर इस वक्त इस पे राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पे पलटवार कर रही है। दोनों तरफ के नेताओं ने क्या कहा है ये समझिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि 14 दिन जब अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ भेजा गया है, जेल भेजा गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, इससे कौन सी पार्टी अपनी बयानबाजी में स्ट्रांग दिख रही है, फिर मैं और डिकोड करूंगा। कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे, अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। केजरीवाल जी ने सौरभ भारद्वाज आतिशी का नाम लिया, इसका क्या मतलब है? हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा सेनापति तो देखा ही नहीं जो अपने ही सैनिकों को लेकर डूब रहा है। अब तो आफत की तलवार उन लोग दोनों पे लटक रही है, क्योंकि विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था। केजरीवाल जी खुद शहीद नहीं होना चाहते हैं, बाकियों को शहीद करेंगे। पहले सत्येंद्र जैन को शहीद किया, फिर सिसोदिया को शहीद किया, उसके बाद संजय सिंह को शहीद किया। जब खुद गए तो बाकी दोनों भी चलो, अकेले क्यों जाएंगे? बहुत अच्छे जा रहे हैं कपटीवाल। जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को ख़त्म करेंगे, तोड़ेंगे। और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे, और सत्ता में, पावर में बने रहोगे।
लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं। को साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। तो दोस्तों आप देखेंगे बीजेपी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो रही है। बीजेपी अग्रेसिव क्यों हो रही है? क्योंकि उसको पता है कि ईडी की रिमांड कॉपी में क्लियरली ईडी ने कहा है, अगर आप देखेंगे 13.1 पैरा में, कि जब अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया विजय नायर के बारे में तो उन्होंने ये कहा कि यहां पे आप ध्यान से देखिए, आतिशी, मारलेना और श्री सौरभ भारद्वाज जो है वो इंटरैक्शन करते थे विजय नायर के साथ में, ना कि कोई और। तो अगर इसीलिए ये ईडी के पास तथ्य है, ईडी ने रिमांड कॉपी में जहां पे पीछे सील है लिखा है कि आतिशी और सौरभ का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है, और इसी के कारण अगर आपने दोनों बाइट्स और दोनों लीडर्स को सुना होगा, बीजेपी के लीडर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो है एक्सप्लेनेशन और डिफेंसिव मोड पे दिख रहे हैं, क्योंकि ईडी ने पहली बार रिमांड कॉपी में नया एंगल लाया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उनको विजय नायर रिपोर्ट नहीं करते थे, आतिशी और सौरभ को करते थे। जी न्यूज़।